जी हाँ, श्रेयस अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बीते कुछ सालों में अपनी परफॉर्मेंस से लगातार टीम इंडिया में तो जगह बनाई है, टीम इंडिया की तरफ से तो नाम कमाया ही है, साथ ही साथ कप्तानी की जो काबिलियत होती है उसको भी दुनिया के सामने पेश करके दिखाया है कि उनके अंदर कितना शानदार कप्तान मौजूद है। और इस वजह से अब खबर सामने आ रही है कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की भी एक फॉर्मेट की कप्तानी की रेस में आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। और ऐसे में जो मौजूदा कप्तान है उनकी टेंशन उन्होंने बढ़ा दी है क्योंकि उनके साथ कप्तानी पर उनकी लड़ाई है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह है और बीसीसीआई के एक अधिकारी का बयान है। दरअसल अय्यर ने आईपीएल के पिछले 2 सीजन में बतौर कप्तान बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। बल्ले से भी उन्होंने अपनी कप्तानी में खूब रन बटोरे हैं, वहीं बतौर कप्तान उन्होंने नतीजे दिए हैं। बतौर कप्तान अय्यर ने आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया और फिर अगले साल यानी कि इस सीजन पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया। ये वही अय्यर है जो भारतीय टी20 टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं। वनडे में उन्होंने जबरदस्त वापसी की है, लेकिन टेस्ट में एक बार फिर से उनको नजरअंदाज कर दिया गया। डोमेस्टिक में बहुत शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद उनको टेस्ट टीम में मौका नहीं दिया गया। हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में श्रेयस अय्यर एक बार फिर से कैप्टंसी की रेस में कूद गए हैं। इस समय रोहित शर्मा वनडे कप्तान है, जबकि सूर्य कुमार यादव टी20 कप्तान है। और अगर सूर्या नहीं तो दूसरे कप्तान टी20 के हार्दिक पांड्या हैं जो कि रेस में है। ऐसे में रोहित की, सूर्या की, हार्दिक की, इन सब की टेंशन बढ़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर श्रेयस अय्यर कैप्टंसी की रेस में बहुत आगे आ गए। बाकायदा इस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की और कहा है वो सिर्फ वनडे खेलता है, लेकिन इस आईपीएल के बाद हम उसे टी20 अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट से भी बाहर नहीं रख सकते। साथ ही वो अब आधिकारिक तौर पर व्हाइट बॉल की कप्तानी की रेस में भी शामिल हो गया है। बताइए, खुद बीसीसीआई के अधिकारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसने आईपीएल में नतीजे दिए हैं, हम उसे टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से भी बाहर नहीं रख सकते। और अय्यर अब आधिकारिक तौर पर व्हाइट बॉल की कप्तानी की रेस में शामिल हो गया है। यानी कि अधिकारी मान रहे हैं जरूर बीसीसीआई के अंदर सेलेक्टर्स में या फिर टॉप लेवल पर यह बातचीत हुई होगी कि भाई अय्यर को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। आने वाले वक्त में व्हाइट बॉल कैप्टंसी के वो बढ़िया दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, रिजल्ट देने वाले कप्तान हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में श्रेयस अय्यर को टी20 की या फिर वनडे की कप्तानी सौंप दी जाए। और ये वही श्रेयस अय्यर हैं जो इकलौते आईपीएल के ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 3 आईपीएल टीमों को अपनी कप्तानी में फाइनल तक का सफर तय करवाया है। पहली टीम थी इनकी दिल्ली कैपिटल्स, जिनको इन्होंने फाइनल तक पहुंचाया था। दूसरी टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसको फाइनल तक भी पहुंचाया और फाइनल जिताया भी, चैंपियन भी बनाया। और फिर तीसरी टीम है पंजाब किंग्स, जिसको फाइनल तक पहुंचाया। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, उस कप्तान के अंदर कुछ तो काबिलियत होगी ना कि वो 3 अलग अलग टीमों को अपनी कप्तानी में फाइनल तक ले गया, यानी कप्तानी में दम तो है। और ऐसे में अब तो टीम इंडिया को वैसे भी नए व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान को देखना है, क्योंकि रोहित शर्मा व्हाइट बॉल में उन्होंने कप्तानी के तौर पर एक बहुत शानदार नतीजे तो दिए हैं। टी20 वर्ल्ड कप भी जिताया है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है। लेकिन अब रोहित शर्मा का समय थोड़ा आ रहा है, 2 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। वनडे कितना खेल पाएंगे कोई गारंटी नहीं। ऐसे में एक तो वनडे की कप्तानी की दावेदारी में आ गए हैं श्रेयस अय्यर, और फिर टी20 की कप्तानी, क्योंकि अभी तक सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन तो बतौर कप्तान अच्छा रहा है, लेकिन वो रहा है बायलेटरल सीरीज। अभी तक सूर्या की कप्तानी किसी मल्टी नेशन टूर्नामेंट में टेस्ट नहीं हुई। अय्यर ने इतनी सारी टीमों के in the air towards the crowd, absolute beauty. There's no better sight than watching him bat at his best.